ओके, सो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है। डिस्कवरी और इन्वेंशन आपको क्लियर हो गया। डिस्कवरी जो चीज़ पहले से मौजूद है लेकिन वो हमारे आंखों के सामने नहीं है, हम उसको फिर बाद में सामने लेके आते हैं। और इनोवेशन क्या है, सो इन्वेंशन क्या है, नई दरियाफ्त, नई चीज़ ईजाद करना। ठीक है, डिस्कवरी इज दरियाफ्त करना और इन्वेंशन इज ईजाद करना, बनाना। ठीक है, अब इन्वेंशन जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी सोच हो सकती है, कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की बात करेंगे तो इनोवेशन भी क्या है, जिद्दत लेके आना। कोई चीज़ पहले से मौजूद है, जैसे ये इन्वेंशन, हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। अब इनोवेशन और इन्वेंशन में फ़र्क क्या है। इनोवेशन और इन्वेंशन, इन्वेंशन है कि हमने बस इसको डिस्कवर, हमने बना लिया, इजाद कर लिया किसी भी चीज़ को, लेकिन जब उसके अंदर हम बेहतरी लेके आ रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा कमर्शियल कर रहे हैं, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो वो इनोवेशन हो जाती है। जैसे ये एग्जाम्पल ये देते हैं, जैसे टैक्सी की बात करते हैं, टैक्सी वर्सेस उबर। ठीक है, उबर करीम जो आपकी ये जो सर्विसेज हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप उनको यूज करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कॉन्सेप्ट तो पहले से मौजूद था ना कि टैक्सी के जरिए जाया जाए। तो ये इन्वेंशन थी कि ये नया तरीका लोगों ने सोचा कि पहले अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों की अपनी पब्लिक कार्स होती थी, अपनी प्राइवेटली ओन करते थे, तो शुरू के जब अगर हम ये कहते हैं कि जब गाड़ियां बनी या फिर ये जो जिस तरह का सवारी का कॉन्सेप्ट आया, तो लोग उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखते थे। लेकिन जब उन्होंने इसको ये सोचा कि हम इसको कमर्शियल के तौर पर यूज करें, कमर्शियली उससे फायदा उठाएं, इससे पैसे कमाएं और इसको एज अ जॉब के तौर पे यूज करें, तो वो ये जो बात थी, ये सोच थी, ये इनोवेशन बनी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टैक्सी की बात करते हैं तो टैक्सी का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना कि लोग टैक्सी को हायर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। लेकिन जब उस टैक्सी की को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, उसकी उसकी मूवमेंट को जो है वो लोगों के सामने लेके आए। उबर करीम की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो कैसे आपको शो करता है, अच्छा गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, इधर पहुंच गई है, इतने पैसे लगेंगे, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा, तो दैट इज इनोवेशन। ठीक है, तो अब आपको इनोवेशन और इन्वेंशन का आई होप के डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकते जैसे, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा इसकी डिफ्यूजन की डेफिनेशन साइंस के में उसमें आती है, जब मेरे जहन में आता है कि जब इसको एग्जांपल मतलब यूँ देते हैं कि जैसे आप परफ्यूम एक कमरे एक कोने में इसको स्प्रे करो, एक कोने में, तो वो खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आइडियाज, values, knowledge, things from one place to another, from one culture to another, from one area to another। ठीक है, ये कैसे आपकी सोच, आइडियाज, नजरिए, चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलती हैं। तो अब मुझे कोई टेक्निकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन देखें, तो हम इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, राइट। एक मिनट। Okay, so is a definition of diffusion of innovation. इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इनोवेशन जो है इट इज कम्युनिकेटेड। ठीक है, ये फैल रही है, आगे पहुंचाई जा रही है थ्रू सर्टन चैनल्स। ठीक है, कुछ जराए हैं जिन जरियों से ये चीज आगे जाती है। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने दी है जिसमें आपने बताया कि जैसे मीडिया के जरिए से पता चल जाता है, टीवी चैनल्स के जरिए से आपको पता चल जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक इनोवेशन क्या हो रही है, वो कम्युनिकेट हो रही है, आगे पहुंच रही है। अब आगे पहुंचने का जरिया क्या है, व्हाट इज द वे, व्हाट आर द चैनल्स, व्हाट आर द मीन्स, दे आर सर्टन चैनल्स ओवर द टाइम। ठीक है, हर इनोवेशन के फैलने में कोई एक मखसूस टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने अगर किसी चीज को अडॉप्ट किया है तो उसके अडॉप्शन में आपको 5 साल लगे हो, 5 दिन लगे हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके मुकाबले में आपकी कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कजन हो, आपका कोई रिलेटिव हो, जहां आपको एक इनोवेशन को अडॉप्ट करने में 5 साल लगे हैं, वहां पे आपके जो साथ दूसरा बंदा है उसको उसको अडॉप्ट करने में 10 साल लग रहे हो। ठीक है, तो ये शो कर रहा है ये कितना वक्त ले रहा है, एक इनोवेशन कैसे कम्युनिकेट हो रही है, कितना टाइम उसको लग रहा है।
और वो किसके दरमियान फैल रही है? अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम के मेंबर्स के दरमियान में वो चीज कैसे फैल रही है, कैसे पहुंच, किस जरिए से पहुंच रही है, और उसको कितना टाइम लग रहा है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर आना है, दैट विद इन दैट डेफिनेशन ऑफ सोशल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के जो प्रोसेस है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके हिस्से कौन से? जैसे आप कहते हैं ना कि पानी है, ठीक है, पानी की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं पानी के एलिमेंट्स क्या है, उसके अंदर क्या है? H2O कहते हैं, हम कहते हैं उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, या अगर आप किसी भी चीज की बात करते हो, अगर आप अपने मोबाइल फोन की बात करते हो तो मोबाइल फोन में कहते हैं उसके एलिमेंट्स क्या है। लैपटॉप की बात करें तो उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके हिस्से क्या है, किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का प्रोसेस है ये इन 4 एलिमेंट्स से बना हुआ है। नंबर 1 एलिमेंट इज द इनोवेशन, जाहिर सी बात है जो मेन चीज है। ठीक है, इनोवेशन है जो चीज जिसमें तब्दीली लेके आया है, जो चेंज न्यू प्रोडक्ट है, तो वो इनोवेशन। ठीक है, नंबर 2 इज द कम्युनिकेशन चैनल। अब जो किस तरीके से वो चीज आगे पहुंचाई जा रही है, आर दे यूजिंग आर दे गेटिंग द हेल्प ऑफ द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या वो चीज वो आप तक कैसे पहुंच रही है? वो चीज आप तक हो सकता है किसी पंफलेट के जरिए पहुंच रही हो, किसी बुक के थ्रू पहुंच रहा हो, आपके कोई रिश्तेदार ने आपको चीज बताई हो, आपके फ्रेंड ने बताई हो, आपकी बहन भाइयों ने में से किसी ने आपको वो नई चीज के बारे में, इस इनोवेशन के बारे में बताया हो। तो देयर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। और इनोवेशन जरूरी नहीं है कि कोई चीज हो, जैसे आप मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, मोजड़ों की बात कर रहे हैं, इनोवेशन इज एन आइडिया ऑल्सो। ठीक है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी सोच हो सकती है, कोई भी आप ये कहते हो कि इसके अंदर आइडिया है, सोच है, नजरिया हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो इनोवेशन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द थिंग्स। ठीक है, सिर्फ चीजों तक महदूद नहीं है इनोवेशन, बल्कि ये सोच, इसके अंदर सोच भी आती है, इसके अंदर एक नजरिया भी आ सकता है। ठीक है, तो इनोवेशन, इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 इज इनोवेशन, नंबर 2 इज द कम्युनिकेशन चैनल, नंबर 3 इज अ टाइम। ठीक है, कि उसको इनोवेट, उसको डिफ्यूज होने में, उसको फैलने में, उसको पहुंचने में कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त उसको लग रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि जैसे आपने मोबाइल फोन जब आया था, पहले आपको पता है आप लोग घरों में पहले पीटी सेल हुआ करते थे, पीटी सेल से पहले भी हम लोग, जैसे हम बात करते हैं कि पीसीओ के जरिए से हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते थे, क्योंकि हमारे गांव में रिश्तेदार होते थे, अम्मी ने नानी अम्मा से बात करनी थी तो वो पीसीओ पे जाके बात करते होते थे। फिर पीसीओ के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर टेलीफोन्स आए, टेलीफोन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन आए। तो आप लोगों के हाथ में डायरेक्ट आया मोबाइल फोन। ठीक है, टेलीफोन भी आप लोग ने देखे होंगे, यूज किए होंगे। फिर आपके हाथ में आया मोबाइल फोन। जब आपके हाथ में मोबाइल फोन आया तो आपको मोबाइल फोन के बारे में 100% इंफॉर्मेशन फौरन नहीं पता चली, फौरन उसके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं आपको पता चला उसके बारे में। इवन अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास भी मोबाइल फोन है तो उसको 100% इस्तेमाल करने का मैं इंश्योर नहीं कर सकती कि मुझे पूरा जिस तरह से मोबाइल बनाया गया है, इसका जिस तरह से फायदा उठा सकता है, मैं उतना 100% फायदा उठा नहीं सक रही होती। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, टेक्निकल चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी जिसके बारे में मुझे अभी भी पता चल रहा होता है, अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। सो ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि हमारे मुल्क में ये जो मोबाइल फोन, अब आप ये कहते हो कि हमारे मुल्क में मोबाइल फोन, अगर जहाँ पे मोबाइल फोन ईजाद हुआ वहाँ के कई साल बाद वो हमारे यहाँ आया है। ठीक है, तो ये कितना अर्सा लगे इसको हमारे मुल्क में पहुंचने में। मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो मैकडोनल्ड्स कब बना, इसका कॉन्सेप्ट कब आया, और ये मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान तक कब पहुंचा, पाकिस्तान के लोगों ने उसको अडॉप्ट करना कब शुरू किया, ठीक है, उसकी तरफ लाइकनेस कब शो की, तो दैट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है
दैट इज टाइम ऑल्सो। और फोर्थ वन इज द सोशल सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलकर रहते होंगे, कोई कोई कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके कुछ नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे। यही चीज अगर आप ये देखो, जैसे मैंने आपको कहा असाइनमेंट दी थी, दैट वाज अबाउट द रूरल एरियाज के लोग इस इनोवेशन को या चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। तो दैट शोज दैट द रूरल एरिया इज अ सोशल सिस्टम, ठीक है। रूरल एरिया एक सोशल सिस्टम है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। और एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया इज अ सोशल सिस्टम, ठीक है। वहाँ के लोग किसी भी चीज को कैसे अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, उनको किस तरह टाइम लगता है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। तो ये ऑल द फोर एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। अब आपको इसका मेन, इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती है ना, ठीक है। अब रुकावट इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से कि ये से हम कहते हैं कि रुकावटें ऐसे आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ड्यू टू कल्चर, ठीक है। कुछ कल्चर की बेस पे कोई इनोवेशन किसी एरिया में इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं हो रही होती, लोग तो उतना उसको जल्दी इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो उसके रास्ते में बैरियर्स कौन से आते हैं, प्रोसेस कौन सा है, उसके अंदर इस चीज़ों को फैलाने के अंदर लोगों का क्या किरदार है, कौन से लोग आ जाते हैं, चेंज एजेंट्स आते हैं, ओपिनियन लीडर्स आते हैं, कि आपका की राय को असरअंदाज करने के लिए लीडर्स को यूज किया जाता है। तो वो ओपिनियन लीडर्स अपना रोल क्या प्ले करते हैं। जैसे अगर आप ये देखते हो ना, कोई नई प्रोडक्ट आती है तो टेलीविजन में कमर्शियल लगता है, ठीक है। टीवी पे कमर्शियल आप देखते हो, और उस कमर्शियल को कौन प्रमोट कर रहे होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस होती हैं। तो वो एक लीडर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, वो चेंज एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, कि वो उन लोगों को हायर करके लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, लोग उनको ज़्यादा देख रहे होते हैं, जो चीज़ वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर एजेंट्स कौन से आते हैं, बैरियर्स कौन से हैं, उसके अंदर वजूहात कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे हम इस कोर्स के अंदर। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशंस पे, टेक्निकल डेफिनेशन पे अगर आ जाते हैं, वैसे मैंने आपको जनरली बताया था। तो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज एन आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकती है, प्रैक्टिस भी, कोई कोई चीज, कोई काम करने का तरीका भी। तरीका क्या है? पहले तरीका क्या होता था कि आप सड़क पे जाके टैक्सी हायर करवाते थे, तरीका पहले ये होता था। अब आपकी प्रैक्टिस क्या हो गई है कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए से यही जो उबर करीम है उस गाड़ी को अपने घर पे बुलवा लेते हो, ठीक है। उसी के जरिए से आप अपनी डेस्टिनेशन पे, जो मुकाम जिस जगह पे आपने पहुंचना होता है, आप पहुंच जाते हो। या तरीका क्या है कि पहले आप जो है वो तरीका ये है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल पहले यूनिवर्सिटी में आके, क्लासरूम में आके नोट्स कॉपी करवा के नोट से पढ़ते थे। पर अब तरीका क्या हो गया है कि अब आपको मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप कर रही हूँ, पीडीएफ नोट्स, आप उसको मोबाइल फोन में खोल के वहां से पढ़ के आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज अ प्रैक्टिस। तरीका क्या है किसी भी चीज को करने का? तो इनोवेशन कोई भी आइडिया हो सकता है, इनोवेशन कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है, या इनोवेशन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो कि न्यू है, जिसके अंदर तब्दीली लाई जा रही है, उसको मजीद बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। न्यू थॉट है, न्यू बिहेवियर है। अब सोच है, रवैया, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है। इंक्लूड्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल चीजों में क्या आ जाएंगी, जैसे मोबाइल फोन की एग्जांपल है। नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी सोच है, कि सोच क्या है। पहले अगर हम बात करते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, या आप को एजुकेशन की बात करते हैं, तो को एजुकेशन के ऊपर पहले सोच कि ये आइडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता को एजुकेशन के ऊपर ये बात गई है। अब को एजुकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं इकट्ठे, ठीक है। दैट इज एन आइडिया, दैट इज ए नॉन मटेरियल थिंग, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है? ऐसा प्रोसेस बाय विच इनोवेशंस स्प्रेड। ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से इनोवेशंस फैलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। फिर या आप इसको ने एक और डेफिनेशन दे दी है कि स्प्रेड ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। जो ट्रेड्स हैं, जैसे कल्चरल ट्रेड्स की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं,
वो क्या हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ। थर्ड इज, एक और इसका कॉन्सेप्ट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बोरोड एलिमेंट्स, ठीक है, कि आपके पास कोई चीजें आपने ली हुई थी, कोई प्रोडक्ट आपके पास थी, आपने उसके अंदर बेहतरी लेके आए हैं, ठीक है, आपने उसको मजीद बेहतर बना दिया है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी इस चीज के अंदर आ जाएगी, वो कैसे कम्युनिकेट हो रही है, कैसे वो आगे चीज वो पैसे फैलेगी। अब डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर ये जो चीजों का फैलाव है, ये जो चीजों का हम आगे तक पहुंचा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, या जैसे हम ये बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन कार बुकिंग करनी है, तो उस ऑनलाइन कार बुकिंग के अंदर क्या क्या चीज जरूरी है, नंबर 1 मोबाइल फोन, नंबर 2 आपके पास उस जो गाड़ी है उसकी एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है मोबाइल फोन में, जैसे उबर करीम की बात करते हैं। नंबर 3 आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का हो, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इंटरनेट के अलावा आप उस गाड़ी को अपने घर पे नहीं बुलवा सकते, ठीक है, तो ये उस प्रोसेस के अंदर की चीजें हैं जो कि जरूरी है। इसी तरह से ये जो डिफ्यूजन है, जो हम कहते हैं कि जो फैलाव है, ये आगे हम जो पहुंचा रहे हैं इस इनोवेशंस को, अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, नंबर 1 कि कोई नई चीज हो, डिफ्यूजन के अंदर जाहिर सी बात है कुछ होगा तो आगे हम पहुंचाएंगे ना, कुछ होगा तो हम आगे आपको डिलीवर करेंगे, उस नए बंदे तक पहुंचाएंगे। नंबर 2 इंडिविजुअल ए नोज अबाउट द इनोवेशन, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी क्लास में आधे बच्चे वो हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग का पता है, ठीक है, या एक और एग्जांपल ये देती हूँ, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अर्निंग थ्रू यूट्यूब का पता है, मतलब कि यूट्यूब से पैसे कमाना किसी को पता है कि जरिए से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, ये एक नया आइडिया है। अब इसके बारे में मुझे पता है, इंडिविजुअल ए नोज अबाउट इनोवेशन, अब आई डू नो कि इसके साथ क्या होता है, किस तरह से होता है। अब एक ये चीज हो गई, अब ये आइडिया मैं आप तक पहुंचा रही हूं, तो आप क्या हो, आप इंडिविजुअल बी हो जिसको इस प्रोसेस के बारे में, इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। इस डिफ्यूजन प्रोसेस यस मैम। तीन मेन एलिमेंट्स हैं, ये तीन चीजें हैं कि एक तो वो चीज हो जाएगी जो कि जो न्यू है, ठीक है, अब एक बंदा, जाहिर सी बात है किसी को तो पता है ना उसके बारे में, तो एक वो बंदा जिसको उसके बारे में पता है, और एक वो बंदा जिसको उसके बारे में नहीं पता, तो जिसको नहीं पता वो उसके बारे में फिर जानेगा कि क्या चीज होती है, किस तरह से होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया, ठीक है, मतलब मेरी सिस्टर का यूट्यूब का चैनल है मैथमेटिक्स का, वो मैथ्स का चैनल रन करती है क्योंकि उसका एमफिल मैथमेटिक्स में ही हुई है, तो वो मैथ्स का एक यही चैनल है जो वो चला रही है। अब उसको चलाए हुए मेरे ख्याल में शायद 3-4 साल हो गए हैं, तो वो शुरू में उसने लगा क्योंकि उसको किसी ने बताया कि यूट्यूब के जरिए से इस तरह से होता है, तो वो उसके ऊपर आए, तो उसको शायद मेरे ख्याल में 2 साल लगे हैं, उसने इतनी मेहनत की कि उसने ऑनलाइन जो है वो इसी तरह से मैथ्स के लेक्चर्स जो है वो लगाती रहती थी उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके व्यूज बढ़ते गए, मतलब कितने लोग देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपको देखते हो ना, आप जब यूट्यूब की वीडियो कोई देख रहे होते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको देखें, लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, तो देखना कितने लोग देखते हैं और कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, उस बेसिस पे यूट्यूब फिर आपको पेमेंट करता है, आपको पैसे देता है। तो मेरी सिस्टर के 2 साल हो गए हैं, मतलब जब उसको 2 साल हो गए ना अपने चैनल को रन किए हुए, जब उसके मेरे ख्याल में शायद 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसके शायद लाखों में व्यूज चले गए ना, बहुत सारी उसने वीडियोस लगाई हुई हैं, 300 से ज्यादा मैथ्स की, तो वो उसकी जो है वो अब उसकी 1 साल हो चुका है, उसको हर मंथ पैसे आते हैं, मतलब उसने लगा चुकी है वो वीडियोस 2 साल पहले लगा चुकी है। अब वो ऐसी चीज है मैथ्स के फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं या प्लस माइनस की बात करते हैं कि 1+1=2, अब वो 1+1=2 यूट्यूब पे लगा चुकी है जरूर, अब उसको वीडियो को देखने वाले 10 साल 100 साल तक भी वो देखते रहेंगे, जिसको उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसको उस टाइम खोल के देख लेगा, तो वो एक दफा लग गया ना रिकॉर्ड में, तो जितनी दफा जो लोग उसको देखेंगे उसके व्यूज बढ़ेंगे, तो व्यूज बढ़ने की बेसिस पे उसको पैसे मिलेंगे पर मंथ, तो उसको पर मंथ मेरे ख्याल में शायद 30,000 अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, 30,000 या 40,000 मेरे ख्याल में उसको
मिलते हैं पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, और वो यूट्यूब की तरफ मैम इन से पैसों की तरह लेक्चर्स दे रही होती है। तो दैट शोज कि दिस इज एन आइडिया, उस आइडिया को उसने मुझे बताया। आई वॉज द इंडिविजुअल ए, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन इंडिविजुअल ए थी और मैं इंडिविजुअल बी थी, मुझे नहीं पता था उस चीज़ के बारे में, तो उसने मुझे बताया। अब मैं इंडिविजुअल ए हो गई हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि यूट्यूब के ऊपर ये किस तरह से चीज़ होती है, या ऑनलाइन टीचर के जरिए से आप कैसे घर बैठे कमाते हैं। तो ये आइडिया मैं अब आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या हो, इंडिविजुअल बी हो। तो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर ये तीन चीजें आती हैं कि कोई न्यू आइडिया होगा, कुछ लोग वो होंगे जिनको उसके बारे में पता होगा, और कुछ लोग वो होंगे जिसको उसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब इसके एलिमेंट्स हम यस मैम। देखें। उसके एलिमेंट्स में हमारे पास नंबर 1 इज द सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लोगों का जमकट्टा, जो लोगों का मिलाप, ये लोगों का कलेक्शन, हु आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड, ठीक है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एक और इंगेज इन कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, और उनका एक जैसे बिहेवियर होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सोशल सिस्टम की अगर हम एग्जांपल देते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई सिटी है, कोई विलेज है, तो दैट इज अ सोशल सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से फंक्शनली डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन वो क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमने उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अंदर सोशल सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा कि देयर आर डिफरेंट मेंबर्स जो कि सोशल सिस्टम में आते हैं। अब एडॉप्शन डिसीजन किस तरह की होती है, ठीक है। लेट मी चेक कि ये स्लाइड नंबर कौन सी है ताकि मुझे अंदाजा हो, ठीक है। एडॉप्शन, टाइप्स ऑफ एडॉप्शन डिसीजन। एडॉप्शन डिसीजन, अब एडॉप्ट करनी है कोई चीज, मैंने आपको बताया ना यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल के जरिए से लोग घर बैठे कमाते हैं, ठीक है। अब वो घर बैठे कैसे कमाते हैं, अब मैंने आपको ये आइडिया बता दिया, अब मैंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। मेरी बहन ने फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, इस मतलब यूट्यूब के चैनल को खोल के। फिर मेरी एक और छोटी बहन ने उसको वो भी यूज कर रही है, लेकिन वो कुकिंग की करती है, वीडियोस उस पर लगाती है, तो उसको 3 साल हुए। तो अब आप ये देखो कि एक बंदा को एक चीज को अडॉप्ट करने में 1 साल लगा है। अब मैं अगर बात करती हूँ तो मैंने ये आप लोगों के लिए जब ये ऑनलाइन पिछले सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ तो मैं तब से अपलोड कर रही हूँ। तो वो मेरी सिस्टर ने 3 साल पहले अडॉप्ट किया था, तो मैं अभी अडॉप्ट कर रही हूँ। तो अडॉप्शन की जो डिसीजन है, ये जो फैसला लेना है किसी चीज को अडॉप्ट करने का, वो किस किस्म की होती है। तो नंबर 1 इज अबाउट कि इंडिविजुअल, एक मिनट, पेन हाइलाइटर नहीं ले लूं, ओके। इंडिविजुअल अडॉप्ट रिगार्डलेस ऑफ डिसीजन ऑफ अदर्स, कि आप क्या करते हो, आप ये नहीं सोचते कि बाकी लोगों का फैसला उसके बारे में क्या है। आपको वो चीज, कोई एक बंदा है जिसको वो चीज पसंद आ गई है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम सब बहनें थी, ठीक है, अब हम सब बहनों को उसके बारे में पता चला कि यूट्यूब चैनल के जरिए अर्निंग होती है, तो हम में से हमारी सिर्फ एक सिस्टर ने इस फैसले को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो अडॉप्शन का डिसीजन, फैसला किस तरह से होता है कि आप सब को छोड़े बगैर, सबका जहन में रखे, आप ये नहीं सोचते कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आप एक बंदा क्या करता है उसको अडॉप्ट कर लेता है, दूसरों की सोच को पीछे रख के कि वो क्या सोच रही हैं उसके बारे में या उस चीज के बारे में, आप उसको जहन में नहीं रखते, आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। एक एडॉप्शन डिसीजन, एक फैसला ये होता है। दूसरा फैसला क्या होता है, इंडिविजुअल चॉइस टू ग्रुप डिसीजन। अगर ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि मैं इस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, वो ग्रुप ने अगर हामी भर लिए कि हाँ ये चीज ठीक है, ये पूरा ग्रुप उस पर राजी है, तब वो इंडिविजुअल जाके अडॉप्ट करेगा, ठीक है। एक फैसला क्या है कि वो बंदा फैसला करता है कि छोड़ो भाई, बाकी की मर्जी है या नहीं है, मैंने तो अडॉप्ट करना है। दूसरा क्या फैसला होता है कि वो ग्रुप के ऊपर जाता है कि अगर ग्रुप उसकी मर्जी को रजामंदी दे रहा है, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सब आपस में मिलकर ये फैसला करते कि नहीं भाई यूट्यूब के जरिए हमने नहीं कमाना, पता नहीं क्या है किस तरह से होगा, अगर वो अडॉप्ट ना करती तो उसका फैसला इस कैटेगरी में आता, ठीक है। या आइडियाज अडॉप्टेड बाय ग्रुप डिसीजंस, ठीक है। एक इसके अंदर क्या है कि वो चॉइस है इंडिविजुअल की, ठीक है। इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है, ग्रुप आपस में मिलके।
फिर थर्ड है आइडियाज अडॉप्टेड बाय ग्रुप डिसीजंस। ग्रुप ने फैसला कर लिया तो वो पूरा का पूरा ग्रुप उसके मुताबिक उस चीज को अडॉप्ट करेगा। इसके अंदर क्या है कि ग्रुप ने डिसाइड तो किया है लेकिन अभी ग्रुप पूरा नहीं अडॉप्ट कर रहा है, बल्कि इस ग्रुप में से एक बंदे ने अडॉप्ट किया। ठीक है, नंबर वन फर्स्ट पे क्या था कि वो दूसरों की सोच को पीछे, दूसरों की सोच को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बल्कि उसको चीज पसंद आ गई तो उसने अडॉप्ट कर ली। ठीक है, और सेकंड क्या है कि ग्रुप डिसीजंस पे ग्रुप चॉइस कर रहा है कि अगर वो ग्रुप उसको दे रहा है कि हाँ भाई तुम अडॉप्ट कर लो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम अडॉप्ट कर लो, तो वो बंदा क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा। थर्ड क्या है कि पूरा का पूरा इकट्ठा ग्रुप उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, मगर आप जैसे एग्जांपल ये देती हूँ कि आपके कजन्स हैं, ठीक है, आपके कजन्स आपस में मिलके आपकी फॉर एग्जांपल में कोई चीज नहीं मेरे जहन में नहीं आ रही है, अच्छा यही बात करती हूँ कि वो यूट्यूब के जरिए अर्निंग का। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, यूट्यूब के जरिए अर्निंग कर रहे हो, एक आपका फैसला ये हो गया, एक तरह का फैसला। दूसरी तरह का फैसला ये हुआ कि आपके कजन्स ने आपको कहा कि ये चीज ऐसी है, ठीक है, आप आपकी मर्जी है, आप देख लो अडॉप्ट करो। ग्रुप ने आपको पसंद कर, आपके आपके कजन्स ने आपको कहा कि हाँ ये चीज ठीक है, तो सिर्फ आप एक अकेले ने उस चीज को अडॉप्ट किया है। ठीक है, थर्ड टाइप में क्या है, आइडियाज अडॉप्टेड बाय ग्रुप डिसीजंस, कि पूरे के पूरे जो ग्रुप है आपके सारे कजन्स ने मिलकर यूट्यूब के चैनल बना लिए। ठीक है, तो ये आपका ये थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन है जो कि अडॉप्शन के प्रोसेस के अंदर आता है। और ये जो एडॉप्शन है, ठीक है, कि कौन किस चीज को किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है, कितना अडॉप्ट कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस इलाके के नॉर्म्स क्या हैं। जैसे रूरल एरिया की मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है, कि कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को रूरल एरिया वाले लेट से अडॉप्ट करते हैं अर्बन के मुकाबले में, तो वो नॉर्म्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि उनके नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने नॉर्म्स को इतना जल्दी नहीं छोड़ते। ठीक है, एक तो नॉर्म्स असरअंदाज कर रहा होता है, दूसरा स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ए एंड बी। ठीक है, इंडिविजुअल ए एंड बी का स्टेटस क्या है, क्या आपका स्टेटस ऐसा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई, अगर आप ये चाहते हो कि आप आप वो बनो, यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं ना वो जो ट्रैवल व्लॉग्स व्लॉग्स बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान की जो घूमने वाली जगह होती है उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे होते हैं। अब आपका स्टेटस क्या इस चीज की इजाजत देता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप पूरे पाकिस्तान में फिरें, आपके पास ऐसा कैमरा हो कि आप जिसको रिकॉर्ड कर सकें, आपके पास ऐसा रिसोर्सेज मौजूद हो कि आप इन इन जगहों पे जाएं, इंटरेक्ट करें, आपका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा है, फ्रेंडली है कि आप किसी दूसरे इलाके में जाके लोगों का इंटरव्यूज दे सकते हो, उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आइडियाज जो डिफ्यूज हो रही हैं, आइडियाज जो कोई अडॉप्ट कर रहा है, तो वो उस बंदे के स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप आईफोन्स की हम बात करते हैं कि आईफोन्स के अंदर ये एप्लीकेशंस हैं, ये आ गया, पता नहीं कौन सा आईफोन, पता नहीं शायद 12 आने वाला है कि 11 है, मुझे क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं, मेरे छोटे भाई को है। तो वो अब क्या, एक बंदा उस आईफोन को हर बंदा उसको खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, और उस आईफोन से फायदा ले सकता है, नहीं ले सकता। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। ठीक है।